श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा ही हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष भर में आने वाली बैकुंठ चतुर्दशी ही वह दिन होता है जब भगवान श्री हरि विष्णु पुनः संसार का कार्य संभालते हैं, क्योंकि जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में जाते हैं तो इस संसार के संचालन का कार्य भगवान शिव जी के हाथों में सौंप देते हैं। और भगवान भोलेनाथ आज इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही फिर से इस संसार के संचालन का कार्य भगवान विष्णु जी को वापस सौंप देते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन से ही भगवान विष्णु जी समस्त संसार के संचालन का कार्य के बागडोर को अपने हाथों में लेकर अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और भक्त का जीवन चारों दिशाओं से खुशियों से परिपूर्ण कर देते हैं। आज का यह कल्याणकारी उपाय उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने व्यापार में एवं अपनी संतानों पर भगवान की कृपा चाहते हैं। जो भी इंसान पूरे विश्वास के साथ ईश्वर पर आस्था रखकर इस उपाय को सुनता है, उस पर भी भगवान उसके जीवन के समस्त क्षेत्रों में अपनी कृपा बरसाते हैं और फिर वह कभी भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सफलता से कभी भी पीछे नहीं रहता है, हमेशा ही सम्मान का पात्र बनता है। और जो इंसान बीच में ही छोड़कर चला जाता है वह सीधे सीधे भगवान का अपमान करता है और उसके जीवन में हमेशा ही दरिद्रता बनी रहती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ईश्वर पर आस्था रखने वाले सनातनी बंधु आज के इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ अंत तक श्रवण करेंगे, क्योंकि श्रवण कर लेने मात्र से अगर हम व्यस्तता के कारण उपाय को नहीं भी कर पाते हैं तो हमारे मन में, हमारे हृदय में सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु एवं देवाधिदेव महादेव भगवान शिव एवं धन की देवी माता लक्ष्मी जी का स्मरण होने लगता है और स्मरण मात्र से हमारे जीवन का कल्याण हो जाता। आज का यह उपाय बैकुंठ चतुर्दशी के पावन पर्व पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त करने का है। सर्वप्रथम भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक दीपक जलाने वाला उपाय की सहायता से करना। ऐसे में जो भी इंसान अपने हर प्रकार के कर्म को करते हुए अपने जीवन के कल्याण के लिए एवं मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव जी की पूजा आराधना करता है और साथ में एक दीप जलाने वाला उपाय करता है तो उसे अपने समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जी को भोलेनाथ भी कहते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने नाम के अनुरूप ही है। अगर कोई भक्त सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास रखकर भगवान भोलेनाथ का नाम बस स्मरण कर लेता है तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को उसका कर्म एवं धर्म को ना देखते हुए जो कुछ उसके भाग्य में नहीं लिखा है वह तब प्रदान कर देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती भी सुधार करना चाहता है तो भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करके अपने कर्मों का पश्चाताप करके अपने जीवन को पवित्र कर सकता। अब बात कर लेते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये कौन सा उपाय है जिसे कर लेने मात्र से व्यक्ति का समस्त जीवन भगवान की छत्र छाया में बीतता। आज की एक उपाय को करने के लिए हमें एक देसी घी का दीपक पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान के सामने प्रज्वलित करना है। परंतु यह दीपक सर्वप्रथम हमें भगवान गणेश जी के सम्मुख यह दीपक प्रज्वलित करना है और ये उपाय करते हुए भगवान गणेश जी का स्मरण कर उनके मूल मंत्र ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि क्षमा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा या फिर ओम गं गणपते नमो नमः को मन में कहते रहना है। क्योंकि भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है और अपने पिता देवाधिदेव महादेव जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर प्रथम गिनती में आते हैं। भगवान गणेश जी की स्तुति एवं वंदना के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। भगवान गणेश जी की ईष्ट वंदना करने के बाद भगवान शिव जी के सामने उस दीपक को रहकर भगवान शिव एवं जगत जननी माता पार्वती जी का स्मरण करना है। इस प्रकार से दीपक वाला उपाय करने के बाद उपाय के अंतिम चरण में अपने मन की मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं एवं जो भी हम भगवान से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन की बात पूरे भाव के साथ भगवान से पूर्ण करने का निवेदन कर लेना है और भगवान के सम्मुख विनती करना है कि हे देवाधिदेव महादेव जी महाराज, इस संपूर्ण संसार के पालनहार आप हमारे पिता है। हे जगत जननी माता, आप हमारी माँ है। हम आपके पुत्र हैं।
अगर हमसे कोई भूलवश गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे जीवन में बहुत आर्थिक तंगी है, सुख नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप हमारे घर का रास्ता भूल गई है। आपकी कृपा हम पर नहीं है। हम आर्थिक तंगी एवं धन की दरिद्रता से घिरे हुए हैं। हे जगत जननी माता, हे सुख के देवता भगवान शिव, हे धन लक्ष्मी, यश देवी, धन देवी, कल्याण देवी, संतान देवी, वैभव देवी, समस्त संसार की जगह जननी माता, आप सदा ही हमारे घर में विद्यमान रहे। अपनी कृपा हम पर बनाए रहे। हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे व्यापार एवं रोजगार में जो भी धन की अटकलें हैं, तंगी है, समस्याएं हैं, उन सभी को दूर करें और हमारे जीवन को उन्नति के मार्ग की ओर प्रशस्त करें। हमारे जीवन में धन बढ़ता ही रहे, यश बढ़ता ही रहे, हमारे घर में सुख बढ़ता ही रहे, कभी भी कोई अनैतिक वातावरण न बने। आपकी कृपा सदा ही हमारे जीवन में बनी रहे। हे माता, हे भगवान श्री हरि विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जी, आज की इस बैकुंठ चतुर्दशी के पावन पर्व पर हम अपनी पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ आपके प्रथम आगमन की प्रतीक्षा में अपने सामर्थ्य अनुसार यह उपाय कर रहे हैं। आपसे विनती है कि आप अपने श्री चरणों का हमारे घर में, हमारे व्यापार, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आप हमेशा ही अपने स्थिर स्वरूप का भाव बनाए रखें और हमारे जीवन से दुख और दरिद्रता को दूर कर हमारा कल्याण करें। जो भी इंसान ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर यह उपाय करता है, वह समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेता है। उन पर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी एवं भगवान शिव जी की असीम कृपा होती है। फिर उन घरों से माता लक्ष्मी कभी भी रुष्ट होकर नहीं जाती और हमेशा ही अपने अष्ट लक्ष्मी स्वरूप का वास रखती है। व्यक्ति के जीवन में एवं घर में कभी भी आर्थिक तंगी एवं धन की कमी नहीं आती। बैकुंठ चतुर्दशी की यह तिथि हमेशा ही उपाय करने वाले व्यक्ति के भाग्य को सौभाग्य में बदलकर तेज प्रदान करती है। तो दोस्तों, यह तो था बैकुंठ चतुर्दशी के पावन पर्व पर किया जाने वाला उपाय, जो प्राप्त जानकारी के अनुसार और अनुभव के आधार पर व्यवस्थित तरीके से बताने का प्रयास किया गया है, जो कि हमें देसी घी के दीपक के माध्यम से करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया कोई भी उपाय फल अवश्य प्रदान करता है। तो देखिए, इस उपाय को करें और फिर आप खुद देखेंगे कि कभी भी आपके द्वारा लिया गया निर्णय हानि पहुंचाने वाला नहीं होता है, क्योंकि आपके जीवन में सदा ही भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की स्थिरता विद्यमान सी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। हर इंसान के जीवन में सुख और दुख, उतार और चढ़ाव आना एक स्वाभाविक बात है, पर आपके भक्ति की शक्ति के आगे सभी नकारात्मक परिस्थितियां ढेर हो जाएंगी और आप अपने जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहेंगे। अगर आप इस उपाय को किसी विशेष तरह से करना चाहते हैं तो एक बार अपने कुल के पुरोहित और ब्राह्मणों से अवश्य समझ ले। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारे पुराने साथी है, वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं या फिर जय माता लक्ष्मी ही लिख दे और अपने जीवन के लिए कामना करें। जय हो माता लक्ष्मी जी की, जय हो श्री हरि विष्णु जी की। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी सदा ही आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन उपायों के माध्यम से आपका जीवन सदा ही कष्टों से दूर रहे और फले फूले, ऐसी कामना है हमारी। आप सभी को जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।